हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो करेंगे लोकोक्तियाँ और मुहावरे। कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? अ- किसी अन्य जीव का आदमी परिवर्तन होना, आदमी जैसा दिखना, अच्छा व्यवहार सीखना, कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनना। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। सी वाला हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आंख किरकिराना, लज्जा दूर होना। आंख खुलना, ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आंख किरकिराना, लज्जा दूर होना। तो आंख खुलना मीन्स ज्ञान होना, ये बात मुझे पता चल जाना, ये मुझे आंख खुल गई। अगला क्वेश्चन है, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है? नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ होगा, मदद करके मदद की उम्मीद करना, घृणा करके घृणा के बदले प्रेम करना, उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, कष्ट सह कर परोपकार करना। नेकी कर दरिया में डाल, तो सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, परोपकार करके परोपकार की बात को भूल जाना। अगला क्वेश्चन है, चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, अपने आसपास की परवाह ना करना, जहाँ जरूरी हो वहीं उजाला करना, दूसरे लोगों का ध्यान रखना, निकट के दोषों को ना देख पाना। चिराग तले अंधेरा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो निकट के दोषों को ना देख पाना, जब कोई दीपक जलता है उसके नीचे अंधेरा ही रहता है, तो आसपास के दोषों को वो नहीं देख पाता, आसपास की समस्याओं का वह निराकरण नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत में पड़ना, मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत में किसी का सहारा बनना। आसमान से गिरा खजूर पर अटका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सही हो जाएगा, एक नई मुसीबत में पड़ना। आसमान से तो चल चुके थे लेकिन बीच में फिर अटक गए, फिर एक मुसीबत आ गई। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है, किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचना, दहलों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। किनारे लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? किनारे लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर राइट हो जाएगा, ए वाला, किसी कार्य का समाप्त होना। अगला क्वेश्चन है, आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंसू बहने ना देना, अन्न के अभाव में आंसू का भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रह जाना क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सही हो जाएगा डी वाला, चुपचाप दुख सह लेना। अगला क्वेश्चन है, आंधी आवे बैठ गंवावे। आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, संकट में मुंह फेरना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति में टकराने का हौसला रखना, आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। आंधी आवे बैठ गंवावे का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सही हो जाएगा बी वाला, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किताब का कीड़ा होना। किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ क्या है? बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, अनुपयुक्त जगह रहने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ज्ञान का दुश्मन। किताबी कीड़ा होना क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अधिक पढ़ने वाला किताबी कीड़ा हो जाएगा। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कच्चा चिट्ठा खोलने का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? कच्चा चिट्ठा खोलने का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? कच्चा चिट्ठा खोलना, सारा भेद खोल देना, भेद छिपाकर भेद छिपाना, कच्चे काम को पक्का करना, कान का कच्चा होना। कच्चा चिट्ठा खोलना क्या अर्थ होगा? सारा भेद खोल देना। ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, सारा भेद खोल देना। अगला क्वेश्चन है, त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ क्या है? त्रिशंकु होने का उपयुक्त अर्थ क्या है? चारों ओर ध्यान देना, किसी और का न रहना, तीन तरफ का ध्यान देना, केवल ऊपर देखना। त्रिशंकु होना, त्रिशंकु होना क्या कहलाएगा? किसी और का ना रहना। त्रिशंकु मीन्स किसी और का ना रहना। बी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भयगति सांप छछुंदर केरी। भयगति सांप छछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्प होना, अपने को खतरे में डालना, दुविधा में होना। क्वेश्चन नंबर 12,
भई गति सांप छुछुंदर केरी, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, दुविधा में होना। अगला क्वेश्चन है घाट घाट का पानी पीना, अनेक क्षेत्रों में अनुभव, जीवन के स्थिरता का अभाव, दर दर भटकना, परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना। घाट घाट का पानी पीना। क्वेश्चन नंबर 13, अनेक क्षेत्रों का अनुभव, कई क्षेत्रों का अनुभव जब हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? घाट घाट का पानी पीना। छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का क्या अर्थ है? छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल का क्या अर्थ है? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, मिथ्या आडंबर, अधिक पानी की लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर सही हो जाएगा ए वाला, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, ए वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है दिए गए मुहावरे का सही अर्थ देने वाला विकल्प है। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ देने वाला विकल्प है मूंग की दाल खाने वाला। मूंग की दाल खाने वाला, सुंदर होना, कमज़ोर, सीधा साधा व्यक्ति, सोच समझकर काम करना। बताइए आंसर कौन सा सही है? जो मूंग की दाल खाने वाला व्यक्ति है वो कमज़ोर है, आराम से आराम वाली चीज़ें करने वाला वो व्यक्ति हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो ठीक मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। हिसाब बैठाना, ध्यान देना, सुभीता होना, सही लगना, पूछताछ करना। हिसाब बैठाना। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला, सुभीता होना। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। प्रभुता पाई काहू मद नाही, प्रभुता पाई काहू मद माही, क्या होगा लोकोक्ति का सही अर्थ? असंभव कार्य, बेकार चीज, बड़ा होना, बड़ा होकर भी कुछ न पाना, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 है प्रभुता पाई काहू मद नाही, प्रभुता पाई काहू मद नाही, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा डी वाला, शक्ति पाने वाला व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कमर टूटना, कमर टूट जाना, निराशा होना, चोट लगना, जीत जाना। कमर टूटना का क्या अर्थ होगा? कमर टूटना, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा कमर टूटना का। निराश होना, बी वाला आंसर राइट है, निराश होना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बल पड़ना, माथे पर बल पड़ना, गुस्सा करना, असंतोष प्रकट करना, पसंद करना, सिर दर्द होना। माथे पर बल पड़ना, क्वेश्चन नंबर 19 है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, असंतोष प्रकट करना, असंतोष प्रकट करना। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। आँख का अंधा गांठ का पूरा, आँख का अंधा गांठ का पूरा, क्या होगा? मूर्ख धनी, अच्छा व्यक्ति, कठोर व्यक्ति, सोच समझकर बात करना। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 20, तो ये मूर्ख धनी हो जाएगा, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। आँख का अंधा गांठ का पूरा, मूर्ख भी, मूर्ख और धनी। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। 8 8 आंसू रोना, 8 8 आंसू रोना, गिन चुनकर रोना, बहुत अधिक विलाप करना, पछताना, आश्चर्यचकित होना। क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा बी वाला, बहुत अधिक विलाप करना, बहुत अधिक रोना। रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निराश होना, प्रतीक्षा करना, पता लगाना, समय नष्ट करना। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। रास्ता देखना क्या हो जाता है? प्रतीक्षा करना। अगला क्वेश्चन है एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? झगड़े के लिए कोई जिम्मेदार नहीं होता, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। एक हाथ से ताली बजानी चाहिए, झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। बी वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बी वाला आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है दिए हुए विकल्पों में से रिक्त स्थान के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। पुलिस को देखकर चोर क्या हो गया? चोर क्या हो गया? अंगूठा दिखाया, 9 2 11 हो गया, आँख का तारा हो गया, अंधे की लकड़ी। तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा, मीन्स चोर भाग गया, 9 2 11 हो गया। अगला क्वेश्चन है मल्हार अलापना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। मल्हार अलापना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। मल्हार अलापना, मल्हार अलापना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो क्या हो जाएगा? चैन से जिंदगी काटना, अपनी ही बड़ाई करते रहना, झूठी बातें उड़ाना, व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना। क्वेश्चन नंबर 25 ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। चैन से जिंदगी काटना, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ क्या है? दूसरे के कर्म फल को स्वयं भी भुगतना पड़ता है,
अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, कर्म का फल अवश्य मिलता है, दूसरे के अच्छे कर्मों का अनुकरण करना चाहिए, अपनी करनी पार उतरनी। क्वेश्चन नंबर 26 है, अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, आसमान फट जाने का मुहावरे का अर्थ क्या है? आसमान फटना मुहावरे का अर्थ क्या है? असंभव काम होना, चुगली करना, अचानक आफत आ पड़ना, बहुत शोर करना। आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? असंभव काम होना, चुगली करना, अचानक आफत आ पड़ना, बहुत शोर करना। क्वेश्चन नंबर 27, अचानक आफत आ जाना क्या होता है? आसमान फट जाना। क्वेश्चन नंबर 28, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या है? स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या है? स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या है? फूक फूक पर पैर रखना, पाँव बाहर होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़े होना। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा। क्वेश्चन नंबर 28 डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, पैरों पर खड़ा होना। स्वावलंबी हो गया मतलब पैरों पे खड़ा हो गया। अगला क्वेश्चन है, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए? लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए? लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। कर्म करो फल की इच्छा ना करो, कर्म और फल की कोई संबंध नहीं है, जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा, कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 29 है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, ये सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ सही अर्थ के लिए लोकोक्ति है। पांचों उंगली घी में, नेकी और पूछ पूछ, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कर कुएं में डाल। लाभ ही लाभ, पांचों उंगलियां घी में, ए वाला आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा, पांचों उंगलियां घी में। अगला क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूस, बहुत बीमार, बहुत गरीब, बहुत सहनशील। तो बहुत, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, बहुत कंजूस। अगला क्वेश्चन है, आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? मुसीबत आने से घबरा जाना, संकट आने पर बचाव के लिए सोचना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना, जल्दी से कार्य करना। आग लगने पर कुआं खोदना, मुसीबत आने पर घबरा जाना, संकट आने पर बचाव के लिए सोचना। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, जब संकट आता है तो बचाव के लिए सोचते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंखें खोल दी, अंधकार दूर करना, नहीं, किसी बात पर ध्यान न देना, नहीं, भ्रम को दूर करना, स्वागत करने की राह देखना। तो 33 का आंसर सी वाला सही हो जाएगा, भ्रम को दूर करना। अगला क्वेश्चन है, हथियार डाल देना। हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ बताइए। हथियार उठा लेना, मात्र कल्पना करते रहना, हार मान लेना, हथियार गिरा देना। क्वेश्चन नंबर 34, हथियार डालना का सही अर्थ होता है हार मान लेना। हथियार डालने का सही अर्थ होता है हार मान लेना, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ना काम ना खर्च, बहुत खर्च खराब काम, ना बिना खर्च काम अच्छा, खर्च कम काम अच्छा। क्वेश्चन नंबर 35 सी वाला आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पे, बिना खर्च काम अच्छा। हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी कैसा? चोखा। अगला क्वेश्चन है, सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। भागते चोर की लंगोट ही सही, साँच को आँच नहीं, सहज पे सो मीठा होय, सावन हारे न भादो सूखे। क्वेश्चन नंबर 36 है, फिर से देखेंगे, सदा एक समान रहने पर क्या होता है? तो सावन हारे न भादों सूखे, जैसे तब थे वैसे अब हैं, डी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, शोक करने के लिए मुहावरा है। शोक करने के लिए मुहावरा है, सिर पीटना, सिर पर सवार होना, सिर चढ़ाना, सिर भारी होना। शोक करने के लिए मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 37, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, सिर पीटना, ए वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, लक्षर में ऊंट बदनाम। क्वेश्चन नंबर 38, लक्षर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या है? तोल मोल कर बदनाम होना, गुणवान का बदनाम, दोष किसी पर नाम किसी और का, ऊंट का सदा एक रस। लश्कर का ऊंट बदनाम होना, लश्कर में ऊंट बदनाम होना, लश्कर में ऊंट बदनाम होना, तोल मोल कर बदनाम होना, गुणवान का बदनाम, दोष किसी का पर नाम किसी और का, ऊंट का सदा एक रस। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 है, आंसर सही हो जाएगा सी,
दोष किसी पर और नाम किसी और का। अगला है कुजगह फोड़ा और ससुर वैद। कुजगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ क्या है? धर्म संकट की स्थिति, दोनों में दोष, मरीज वैद्य में संपर्क, दोनों का त्याग। कुजगह फोड़ा और ससुर वैद 39, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, धर्म संकट में पड़ना। अगला क्वेश्चन है अंग अंग फूले न समाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत आनंदित, गुस्सा होना, बीमारी होना, दुखी होना। अंग अंग फूले न समाना क्वेश्चन नंबर है 40, तो बहुत आनंदित होना, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक से बढ़कर एक का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है। एक से बढ़कर एक, शेर का सवा शेर, समरथ को नहीं दोष गोसाई, सखी न सहेली भली अकेली, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। कौन सा एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है? क्वेश्चन नंबर 41 का ए वाला आंसर सही हो जाएगा, शेर को सवा शेर, शेर को सवा शेर। अगला क्वेश्चन है अंगारे पर पैर रखना। अंगारे पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगारे का पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? समझदार होना, जोखिम मोल लेना, मूर्ख होना, नुकसान होना। अंगारे पर पैर रखना क्वेश्चन नंबर 42, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, जोखिम मोल लेना। अगला क्वेश्चन है होनहार बिरवान के होत चीकने पात। होनहार बिरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। होनहार बालक सुंदर नहीं होते, होनहार बालक सुंदर होते हैं, सुंदर बालक होनहार होते हैं। ए वाला यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है आजकल के बच्चे माता पिता के आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। घमंड दिखाना, धोखा देना, उपद्रव करना, मान न देना। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 44, धोखा देते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को पढ़ाई से रिलेटेड, संस्कार से रिलेटेड सब चौपट करके रख देते हैं, ऐसे समझिए। क्वेश्चन नंबर 45, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ है। इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? असंभव कार्य होना, आसान कार्य होना, कठिन कार्य होना, प्रगतिशील होना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 45, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, कठिन कार्य होना। कठिन कार्य होना, सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना, परेशान करना, एड़ियाँ साफ करना। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा आंसर सही हो जाएगा, बी वाला बहुत दौड़ धूप करना। अगला क्वेश्चन है सूखे सावन हरे न भादों सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। असंभव बात सदा एक ही दशा, सावन में हरा न भादों में सूखा, न सावन हरा न भादों सूखा। लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, सदा एक सी दशा रहना, जैसे पहले थे वैसे अब हैं। क्वेश्चन नंबर 48, आँख का अंधा नाम नयन सुख। आँख का अंधा, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। मूर्ख होना, गुण के विरुद्ध नाम होना, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, गुणों के अनुरूप नाम होना। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, आँख का अंधा नाम सैन सुख, नाम नयन सुख, गुण के विरुद्ध नाम होना, जैसे गुण है उसके बिल्कुल उल्टा नाम होना। अगला क्वेश्चन है दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? भाग्य का चक्कर, अजीब हालत होना, हालत बहुत जल्दी जल्दी होना, दिन काटे ना कटना। दिनों का फेर होना। क्वेश्चन नंबर 49, भाग्य का चक्कर है, कब दिन फिर जाएं, कब लोगों की किस्मत खुल जाए पता नहीं। अगला क्वेश्चन है यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। यह मूंग और मसूर की दाल लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है। क्वेश्चन नंबर 50, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। अगला क्वेश्चन है ठीक ठीक न्याय हो जाना। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। तू डाल डाल मैं पात पात, दूध का दूध पानी का पानी, तेल देखो तेल की धार देखो, दूल्हा को पत्तल नहीं बजनिए को थाल। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक ठीक न्याय होना मीन्स सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना। अगला क्वेश्चन है वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुनिए। वचन से फिरना के लिए
उचित मुहावरा चुनिए। तलवे चाटना, दमड़ी के तीन होना, दांत तालू में जमना, थूक कर चाटना। थूक कर चाटना, वचन से फेरने के लिए उचित मुहावरा चुनिए। तलवे चाटना, दमड़ी के तीन होना, दांत तालू में जमना, थूक कर चाटना। क्वेश्चन नंबर 52, डी वाला आंसर हमारा सही है, थूक कर चाटना। थूक कर चाटना। अगला क्वेश्चन है, गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। दुर्लभ वस्तु, दिखावटी धमकी, तुच्छ समझना, बिल्कुल बुद्धू। गूलर का फूल कभी कभी आता है, गूलर का जो फूल है वो कभी कभी आता है, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा दुर्लभ वस्तु। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत कंजूस का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चटमंगनी पर पट ब्याह, आम के आम गुठलियों के दाम, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हमारा ए वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल पीला होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। लज्जित होना, बीमार होना, बहुत गुस्सा होना, बहुत प्रसन्न होना। लाल पीला होना, तो सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, बहुत गुस्सा होना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, मन चंगा तो कटौती में गंगा, पराय धन पर लक्ष्मी नारायण, मार मार कर हकीम बनाना। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक है का अर्थ क्या है। मन अगर चंगा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है। कान खोलना, होंठ चबाना, खून पीना, आंख दिखाना। क्वेश्चन नंबर 57, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, कान खोलना। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, कान खोलना। क्वेश्चन नंबर 58 है, बहुत दिनों के बाद दिखना। बहुत दिनों के बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। बहुत दिनों के बाद दिखने के अर्थ के लिए मुहावरा है। ईद का चांद होना, अब तब होना, गुदड़ी का लाल होना, कोसों दूर होना। क्वेश्चन नंबर 58, तो बहुत दिनों के बाद दिखना, ईद का चांद होना होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस की लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। शक्ति संपन्न, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है, शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्वेश्चन नंबर 59 है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। अगला क्वेश्चन है, गीदड़ भभकी मुहावरे का सही अर्थ है। गीदड़ भभकी मुहावरे का सही अर्थ है। धूर्त व्यक्ति, आरोप लगाना, विरोध करना, कोरी धमकी। गीदड़ भभकी। क्वेश्चन नंबर 60, तो कोरी हो जाएगा, साफ साफ धमकी देना, कोरी धमकी। अगला क्वेश्चन, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, यूपीपी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है। लोक की उक्ति। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी उठाना, गुण, विशिष्ट और सामान्य की तुलना। क्वेश्चन नंबर 62, डी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा, विशिष्ट और सामान्य की तुलना। अगला क्वेश्चन है, दूध का धुला होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। दूध का धुला होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। निर्दोष होना। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, निर्दोष होना। अगला क्वेश्चन है, घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ है। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। प्रसन्न होना, घी लाना, खुशी मनाना, रोशनी करना। क्वेश्चन नंबर 64, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, खुशी मनाना। अगला क्वेश्चन है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। हरिभक्ति का मार्ग कठिन होता है। उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना। ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा करने से दूसरे कार्य को करना। आए थे कुछ करने कुछ और लगे। डी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट कर देना, सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा दिखाना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, माई का लाल, साहसी व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 66, युग्म कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 66, तो सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा कर देना, ये गलत है। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, जो गलत है वही सही है। लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है।
ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम करने के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है, कढ़ाई से गिरा दूल्हे में पड़ा, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना, घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। सही बात है। काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है 67। डी वाला आंसर सही है, वे ही सही नहीं है इसका। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? लोहा लेना, सामना करना, रास्ता नापना, आकलन करना, रंग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना। कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर 68 बी वाला गलत है। रास्ता नापना नहीं होगा, रास्ता नापना आकलन करना नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है लोकोक्ति का उनके अर्थ में जोड़े में कौन सा गलत है? उल्टा छोर कोतवाल को डांटे, अपने दोष न मानकर दूसरे पे बढ़ना, सही है ये। आंख का अंधा, नाम नैनसुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना, ये भी सही है। अक्ल बड़ी या भैंस बल की अपेक्षा बुद्धि का अधिक बलशाली होता, ठीक है। आ बैल मुझे मार, बैल को मारना, डी वाला आंसर गलत है। डी वाला आंसर गलत है, जो गलत है वही सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है अंदर अंदर कुल्हाड़ी में गुड़ पकना, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकने का अर्थ क्या है? ज्ञान होना, गुप्त मंत्रणा होना, अपने में सीमित होना, काम ना आना। यूपी टेट पूछा गया क्वेश्चन है अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना। क्वेश्चन नंबर 70 कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अपने में सीमित होना, अपने में सीमित होना नहीं, गुप्त मंत्रणा होना, गुप्त मंत्रणा होना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। कम बोलना, दोहों की रचना करना, बहुत बोलना, थोड़े में बहुत कहना। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना, बी वाला आंसर, डी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। खग जाने खग की भाषा, खग जाने खग की भाषा, पक्षियों की भाषा जानना, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, पक्षी अपनी भाषा स्वयं समझते हैं, पक्षियों को पक्षियों की तरह बोलना। लेखपाल मुख्य परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कब्र में पैर लटकना, मुहावरे का अर्थ है। कब्र में पैर लटकना, मुहावरे का अर्थ है मृत्यु के समीप होना, मृत्यु से कोसों दूर होना, कब्र के पास बैठा, इनमें से कोई नहीं। मृत्यु के समीप होना, क्योंकि मृत्यु के ये नज़दीक है। उंगलियों पर नाचना, मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? उंगलियों पे नाचना, मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? परेशान करना, इशारा करना, वश में करना, शोषण करना। उंगलियों पे नचाना, क्वेश्चन नंबर 74 है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। वश में करना, सी वाला आंसर इसका राइट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्तियों को पहचानिए? निम्नलिखित में से लोकोक्ति को पहचानिए। बद अच्छा बदनाम बुरा, गागर में सागर भरना, बासी बचे ना कुत्ता खाए, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, कान पर जू नहीं रेंगना। 5 ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन नंबर 75। तो लोकोक्ति कौन सी है? बासी बचे ना कुत्ता खाए, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सॉरी कूट वाला क्वेश्चन है, सॉरी बासी बचे ना कुत्ता खाए। तो पहला तो इसका सही हो जाएगा बद अच्छा बदनाम बुरा, ये भी लोकोक्ति है। गागर में सागर भरना, ये मुहावरा है। बासी बचे ने कुत्ता खाए, ये क्या है? ये भी लोकोक्ति है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, ये भी लोकोक्ति का। ये ए सी डी किसमें देखेंगे? ए सी डी, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ए सी और डी। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए। अंग फूले ना समाना, सात्वना देना, अक्ल का दुश्मन, किसी के इशारे पर चलना, आंसू पोंछना, बहुत प्रसन्न होना, उंगली पर नचाना, मूर्ख व्यक्ति। मिलाना है। अंग फूले ना समाना, बहुत प्रसन्न होना, पहले का तीसरे से मिलाओ। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति, 5वें से। आंसू पोंछना, संतावना देना, उंगली पे नचाना। तो पहले का तीसरा देखो, ये वाला बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या होगा? कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या होगा? कोयले का व्यापार करना, बुरे काम में बुराई मिलना, झूठ बोलना, व्यापार में घाटा होना। क्वेश्चन नंबर 77 बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बुरे काम से बुराई मिलना, थोड़ा बहुत तो लग ही जाता है।
अगला क्वेश्चन है दूध का दूध पानी का पानी होने का मुहावरा क्या होगा। दूध का दूध पानी का पानी होने का मुहावरा क्या होगा। दुग्ध इंस्पेक्टर होना गलत, मिलजुल कर रहना गलत, पक्षपात निर्णय लेना, उचित निर्णय। दूध का दूध पानी का पानी, उचित निर्णय लेना, डी वाला आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78। अगला क्वेश्चन है बाद का धनी होने का मुहावरा क्या है। बाद का धनी होने का मुहावरा क्या है। वायदे का पक्का होना, बहुत बातें करना, बात से धनी होना, समझदार होना। बात का धनी होना का क्या मतलब है। 79 क्वेश्चन नंबर। वादे का पक्का होना, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ बताइए। आ बैल मुझे मार, इस कहावत का सही अर्थ बताइए। छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना, कायर होते हुए वीरता का प्रदर्शन करना। क्वेश्चन नंबर 80 है आ बैल मुझे मार। छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। क्वेश्चन नंबर 80 जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। क्वेश्चन नंबर बी वाला, 80 का बी वाला राइट है। 80 का बी वाला राइट है, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अधिक बारिश होना, अधिक धूप निकलना, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं, बरसात में धूप निकलना। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। क्वेश्चन नंबर 81 सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सी वाला आंसर राइट है, किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है। कोई भी बात जब अति हो जाती है तो दिक्कत होती है। अगला क्वेश्चन है अपने करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। ये बुरे होगा यहाँ पे, सॉरी, बुरे कार्यों का फल बुरा होता है, अपने कर्म अपना होता है, इनमें से कोई नहीं। अपनी करनी पार उतरनी। क्वेश्चन नंबर 82 है, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अपने अच्छे कर्म से ही व्यक्ति का कल्याण होता है। अगला क्वेश्चन है कंगाली में आटा गीला होना। आटा गीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। अप्रासंगिक बातें करना, कठिनाई में पड़ना, कठिन परिश्रम करना, हर प्रकार का अनुभव होना। आटा गीला होना। क्वेश्चन नंबर 83 है, तो आंसर इसका सही हो जाएगा बी वाले, कठिनाई में पड़ना। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 फूक फूक पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है। फूक फूक पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, पैर रखते हुए फूक मारना, सोच विचार कर काम करना। फूक फूक पर पैर रखना, धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, पैर रखते हुए फूक मारना, सोच विचार कर काम करना। डी वाला आंसर सही हो जाएगा, सोच विचार कर काम करना। अगला क्वेश्चन है एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का अर्थ क्या होगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का अर्थ क्या होगा। झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, हर बात पर ताली नहीं बजती, काम करने के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती है, अकेले आदमी झगड़ा करता है। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 का ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कान में तेल डालने मुहावरे का सही अर्थ है। कान में तेल डालना मुहावरे का सही अर्थ है परेशान करना, बहुत बोलना, बदनाम करना, कुछ ना सुनना। कान में तेल डालना, कुछ ना सुनना, कुछ भी कहो कोई मतलब ही नहीं है। तार तार करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तार तार करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। खुश होना, धज्जियां उड़ाना, मंत्र जपना, ध्यान करना। आंसर हो जाएगा बी वाला, धज्जियां उड़ाना। अगला क्वेश्चन है ऊंट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। अत्यंत कम, पसंदीदा चीज खिलाना, अजीब खोज, जहरीला पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 88 ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, अत्यंत कम। अगला क्वेश्चन है चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, चिकना चुपड़ा होना, मधुर भाषी होना। क्वेश्चन नंबर 89 बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, निर्लज्ज होना। अगला क्वेश्चन है ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या है। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 90 बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, बड़े काम छिपकर नहीं किया जा सकते, छुपा कर नहीं किए जा सकते बड़े काम। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। शहद लगाकर चाटना, शहद लगाकर चाटना, पसंदीदा होना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, कीमती होना, किसी चीज का व्यर्थ लेकर बैठना। शहद लगाकर चाटना। क्वेश्चन नंबर 91 डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, किसी चीज का व्यर्थ लेकर बैठे रहना। अगला क्वेश्चन है नेकी का फल बंदी, नेकी का फल बंदी। क्वेश्चन नंबर 92 इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, भलाई का बदला बुराई, सर्वत्र विजय हासिल करना, अधूरा ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, भलाई का बदला बुराई, बी वाला आंसर
राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा है, नीचे लोकोक्ति और उनके अर्थ दिए हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन कीजिए। एक टकसाल के ढले हैं, सब एक जैसे हैं। 3 तेरा होना, संगठित होना। आंख के अंधे, गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। आगे नाथ ना पीछे पगहा, बंधनहीन। कौन सा गलत अर्थ बताना है क्वेश्चन नंबर 93 में? गलत अर्थ क्या होगा? 3 तेरा होना, संगठित होना। 3 तेरा होना मीन्स अलग अलग होता है। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, बिल्कुल विपरीत है आंसर। जस दुल्हन 10 दुल्हा तस बनी बराता। अर्थ बताइए। जस दुल्हा तस बनी बराता, जैसे खुद वैसे साथी, अच्छे बुरे को एक समझना, अपनी योग्यता के अधिक बातें करना, किसी की चाल को अच्छी तरह जानना। क्वेश्चन नंबर 94, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, जैसे खुद वैसे साथी। अगला क्वेश्चन है, आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? झगड़ा मिटाना, जलते घर को बचा लेना, कुछ भी जलने ना देना, आग बुझाना। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, झगड़ा मिटाना। अगला क्वेश्चन है, ताक पर रहना। ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? पाबंदी लगाना, मौके देखते रहना, उपेक्षा करना, खुश हो जाना। ताक पर रहना क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 96, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, मौका देखते रहना। अगला क्वेश्चन है, धब्बा लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलंकित करना, डाकिया का काम करना, मूर्खता दिखाना, मुहर लगना। धब्बा लगना क्या होगा? कलंकित करना। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंट के गले में बिल्ली। ऊंट के गले में बिल्ली, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बेमेल संबंध, अच्छी दोस्ती, खतरनाक, तमाशा का खेल। क्वेश्चन नंबर 98, ए वाला आंसर राइट हो जाएगा, बेमेल संबंध। अगला क्वेश्चन है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस मुहावरे का क्या अर्थ है? 9 दिन चले अढ़ाई कोस मुहावरे का अर्थ क्या है? काम में मन नहीं लगना, ज़्यादा समय में कम काम करना, ज़्यादा समय में थोड़ा ही दूर जाना, चलने में कमजोरी महसूस करना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, समय ज़्यादा काम कम करना। हमारा आंसर सही हो जाएगा बी वाला, ज़्यादा समय होना लेकिन काम कम करना। क्वेश्चन नंबर 100, एक मुंह दो बात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? एक मुंह दो बात, जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना, अपनी बात से लिपट जाना, अपनी बात से पलट जाना, ठीक है। ज़्यादा फर्क होना, संक्षेप में विस्तृत बात कहना। एक मुंह दो बात, एक मुंह दो बात, हमारा आंसर सही हो जाएगा, अपनी बात से पलट जाना। एक बात कहना फिर अपनी बात से पलट जाना, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101, ये लास्ट क्वेश्चन है दोनों। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बुद्धि काम मिलाना, मूर्खता दिखाना, घुड़सवार बन जाना, केवल कल्पनाएं करना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, केवल कल्पनाएं करते रहना। जितने मुंह उतनी बातें, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? जितनी मुंह उतनी बातें, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? मुंह ज़्यादा होना, मुंह के अनुसार बातें, एक ही बात को भिन्न भिन्न कथन, ज़्यादा बातें करना। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? कौन सा आंसर इसका राइट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 102, सी वाला आंसर राइट है, एक ही बात पर भिन्न भिन्न बातें। इसके कई सारे अभी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, लगभग 200 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके, 200 से ज़्यादा क्वेश्चन है। हाँ 200 क्वेश्चन, 200 से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है, लगभग 250 क्वेश्चन है। अब अगली जो 150 की सीरीज होगी वो इसके बाद ये वीडियो पड़ जाएगा कल तक। तो थैंक यू, देखने के लिए थैंक यू।